टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी वसुधा और महिमा से, जो जेल में उससे मिलने जाएगी। महिमा वसुधा को देखते ही रोने चीखने चिल्लाने लगेगी और कहेगी कि अम्मा, आप मुझसे मिलने आई हैं, देखिए प्रिशा और रुद्राक्ष ने मेरे साथ क्या किया है। प्रिशा को वो अपनी इस कंडीशन का कसूरवार ठहराएगी और ये बात सुनकर वसुधा को इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो महिमा को जोरदार थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेटी है और उसका नाम है प्रिशा। आगे वो कहेगी महिमा से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कैसे कर सकती है अपने ही बेटी सारांश की जान लेने की। तू बेटी है, तू एक माँ है या फिर तू एक चुड़ैल डायन है। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहेगी कि आप महिमा को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जेल से बाहर ना आने पाए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि युवराज कहेगा कि हाँ, महिमा अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिताने वाली है। वसुधा युवराज को भी थप्पड़ मारती है और कहती है कि इसके बुरे कामों में साथ तुमने भी दिया है, इसीलिए तुम भी बराबर के ही कसूरवार हो। महिमा कहती है जीपीएस से कि आप अब इस पर कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा और हाँ, मेरी बात तुम कान खोल के सुनो युवराज पिल्लई, तुम अपना सामान उठाओ, बांधो और हमारा घर छोड़कर दफा हो जाओ। युवराज ऐसा ही करता है और सारा सामान लेकर के प्रिशा के घर से चला जाता है। महिमा सोचती है कि आज भले ही प्रिशा जीत गई है मुझसे, लेकिन मैं अभी हारी नहीं हूँ, मैं एक दिन ज़रूर लौट कर आऊँगी। रुद्राक्ष यहाँ पर वसुधा के फैसले की इज्जत करता है, तारीफ करता है और कहता है कि अब मैं, सारांश और प्रिशा हम एक नई शुरुआत करेंगे। प्रिशा यहाँ पर दिखाया जाएगा कि खुराना हाउस में आ जाएगी और वो रुद्राक्ष के जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा रही होगी और उसके घाव को बहुत ही बारीकी से ठीक करने की कोशिश कर रही होगी। तभी रुद्राक्ष उसको किस करता रहेगा। जैसे ही प्रिशा उसे देखेगी, रुद्राक्ष कहेगा कि तुम मेरे घाव पर फोकस करो और मुझे तुम पर करने दो। यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और प्रिशा कहती आएगी नज़र कि हमारी लाइफ में अब तक बहुत कुछ हुआ है इतने कम समय में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैंने तुम्हारा बर्थ मार्क फिर से देखा, वरना मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वो सब तुम कर रहे हो। तभी रुद्राक्ष कहता है कि अच्छा प्रिशा, एक बात बताओ, अगर उस दिन महिमा के साथ बेड में भुवन नहीं मैं होता तो तुम क्या करती। प्रिशा रुद्राक्ष की बात सुनकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, फिर भी बताओ ना, तुम कैसे रिएक्ट करती अगर मैं महिमा के साथ बेड शेयर करता तो। प्रिशा को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि अच्छा, मैं वही रिएक्ट करती जैसा तुम करते अगर मैं युवराज के साथ बेड शेयर कर रही होती। प्रिशा की बात सुनकर रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके बाल पकड़ता है टाइटली और बहुत ज़्यादा पॉजेसिवली उससे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मतलब कोई नहीं। और प्रिशा कहती है कि हाँ, तो मुझे भी यही फील होता है तुम्हारे बारे में। रुद्राक्ष प्रिशा को किस करता है माथे पर और जैसे ही वो उसको लिप किस करने वाला होता है, वहाँ पर कमरे में दौड़कर सारांश आ जाता है और कहता है कि मैं आज आपके और रुद्र के साथ ही सोऊंगा मम्मा। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं चैंप, फाइनली आज सारांश चैन की नींद सोएगा। सारांश, प्रिशा और रुद्राक्ष एक दूसरे के साथ बेड पर सो जाते हैं और यहाँ टाइटल सॉन्ग प्ले होता है बैकग्राउंड में। अगले दिन दिखाया जाएगा कि कोर्ट में महिमा और भुवन को सज़ा मिलती है, जहाँ पर महिमा कहती है प्रिशा से कि मैं लौटकर ज़रूर आऊँगी और अपना बदला लूँगी। रुद्राक्ष, प्रिशा भुवन को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हम महिमा को उसकी सही जगह जेल में पहुँचा पाए और ये तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। भुवन कहता है कि मैंने सब कुछ अपनी बहन सोनिया के लिए किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ सोनिया को ढूंढिए। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ हाँ, हम उसे ज़रूर ढूंढेंगे, तुम्हारे पास उसका कोई पिक्चर है। तो भुवन रुद्राक्ष को अपनी बहन सोनिया का एक फ़ोटो देता है और जिसे लेकर रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को ज़रूर ढूंढूंगा। यही हो जाएगा इसका चैप्टर क्लोज, भुवन का और रुद्राक्ष का। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पुलिस इंस्पेक्टर सोनिया का एड्रेस देते हैं, कहते हैं कि सविता उसकी एक फ्रेंड है। रुद्राक्ष, आप चाहें तो उससे जाकर के कुछ बातचीत करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। प्रिशा और रुद्राक्ष मिलने जाते हैं सविता से और वो सोनिया के बारे में पूछते हैं और जैसे ही वो
सोनिया के बारे में पूछने के लिए अंदर जाते हैं। वो कहती है उसकी फ्रेंड कि हाँ, सोनिया यहीं रहती थी लेकिन वो अब इस घर में नहीं रहती। वो रुद्राक्ष की बहुत बड़ी फ़ैन थी। सोनिया एक बार बता रही थी कि वो लेट नाइट बहुत ही ज़्यादा तैयार होके जा रही थी। मैंने उससे कहा कि अरे कहाँ जा रही है तो इतना सज धज के, तो उसने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा मॉडलिंग ऑफ़र मिला है, इसके लिए हो सकता है मुझे आज रात वहीं पर रहना भी पड़े क्योंकि वो एक मिडनाइट फ़ोटो शूट है और इसीलिए मैं घर शायद नहीं आऊँगी। वो एक बार उस मॉडलिंग एजेंसी के पास क्या गई, वो आज तक लौट कर नहीं आई। यहाँ पर रुद्र और प्रिशा कहते हैं कि क्या तुम्हें उस मॉडलिंग एजेंसी का नाम पता है जिसके थ्रू वो गई थी सोनिया? तभी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट हाँ मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और वो दे देती है। और वो कहती है साथ में सोनिया के फ्रेंड के हो सकता है अब ये मॉडलिंग एजेंसी बंद भी हो गई हो क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।